अस्सलाम वालेकुम जी राना साहब। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, तुझे सुनाओ। ये जो है कामयाबी, ये एजुकेशन के बाद लोग नौकरी को ही कामयाबी क्यों तस्वर करने लग गए, इसके बारे में आपकी क्या राय है? असल में मैंने एक सब्जेक्ट पढ़ा था, एमफिल लिंग्विस्टिक में मैंने एक सब्जेक्ट पढ़ा था, उसका नाम था न्यूरो लिंग्विस्टिक, एनएलपी उसको कहते हैं। तो उसमें मतलब मैंने बहुत सारे मॉडल स्टडी किए। उसमें बहुत सारे मॉडल्स हैं, सेल्फ कॉन्सेप्ट मॉडल है, मेटा मॉडल है, लैंग्वेज मॉडल है, मिल्टन मॉडल्स हैं। बहुत सारे मॉडल्स स्टडी किए। तो ये दो मतलब इसके जो फाउंडर हैं रिचर्ड बैंडलर और जॉन ग्रिंडर, ये दोनों उस्ताद शागिर्द थे। उन्होंने ना एनएलपी पे काम किया। उन्होंने कहा कि दुनिया की हर कामयाबी एक मॉडल है। मिसाल के तौर पर अगर आप सुबह से लेकर शाम तक अपनी लाइफ को रिकॉर्ड कर लें और फिर आप एक मंथ की अपनी लाइफ को जज करें, फिर आप अपनी मतलब असेस करें 1 मंथ की, फिर आप 1 ईयर की, 10 ईयर, एक डेकेड की, तो आपको नज़र आएगा कि आपकी लाइफ का 85 से 95% जो लाइफ है वो सब कॉन्शियस है। सब कॉन्शियसली आप चल रहे हैं। मतलब हर सक्सेस जो है वो एक हैबिट है, हर सक्सेस एक मॉडल है। अगर आप अपनी हैबिट्स अच्छी कर लेते हैं तो वो आपकी सक्सेस मतलब आपको सक्सेस की तरफ ले जाती हैं। अगर आपकी हैबिट्स बुरी हैं तो वो आपको मतलब डाउनफॉल की तरफ ले जाती हैं। हम हैबिट्स कुछ ऐसी फार्म कर लेते हैं जो हमें मतलब या तो नाकामी की तरफ लेके जा रही हैं या कामयाबी की तरफ। अब हम बात करते हैं कि कैसे हर सक्सेस जो है वो एक मॉडल है। तो जॉन ग्रिंडर और रिचर्ड बैंडलर ये कहते हैं कि अगर आप सक्सेसफुल लोगों की लाइफ को स्टडी करें और अगर आप उन मॉडल्स को फॉलो करें तो आप भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनके पास भी 24 आवर हैं और आपके पास भी 24 आवर। उन्होंने अपनी वर्थ क्यों इतनी बना ली है? आपको पैसा मिलता है आपकी वैल्यू का। जितनी आपने अपनी वैल्यू बनाई है उतना आपको पैसा मिलेगा। आप किसी फर्म में जाते हैं, किसी कंपनी में जाते हैं, किसी स्कूल कॉलेज में जाते हैं, वो आपकी वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको उसकी सैलरी देते हैं। तो आप अगर अपनी वैल्यू पे काम करोगे तो डेफिनेटली आपकी सक्सेस भी बड़ी होगी। तो इस तरह अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आप अपनी वैल्यू बनाएं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आप अपनी वैल्यू पे काम करें कि आप खड़े कहाँ हैं। अगर एक टीचर है तो उसकी एमए एजुकेशन है तो वो कोशिश करे कि अपनी एजुकेशन को डेवलप करे, अपनी स्किल को डेवलप करे। स्किल के बगैर आप कामयाब नहीं हो सकते। आपकी जॉब से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस वक्त स्किल है। और स्किल एक नहीं है कि आप जस्ट हार्ड स्किल ही सीखें, कि आप फिज़िकल चीज़ हाथ से ही काम करेंगे। आप दिमागी काम भी कर सकते हैं। आप देखें कि दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं वो स्मार्ट वर्क करते हैं, वो अपने माइंड को यूज़ करते हैं। और जितने लोग हैं वो सारा दिन जानवरों की तरह काम करते हैं, लेकिन वो बेचारे उतनी सैलरी नहीं लेते या उतनी वो उनकी इनकम नहीं होती। जैसा कि मजदूर है, सारा दिन मेहनत करता सबसे है, ज़्यादा काम करता है। आप अपनी तरफ देख लें, हम लोग जॉब कर रहे हैं, टीचर है, तो हम सारा दिन काम करते हैं। क्या अपनी सैलरी किसी बिजनेसमैन या जिसने इन्वेस्टमेंट की है उसके बराबर है? और फिर एक और कॉन्सेप्ट जो हमें तकरीबन पूरी लाइफ कोई नहीं समझाता, आज मैं आपको वो कॉन्सेप्ट बताता हूँ। वो कॉन्सेप्ट है एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम का। अगर आप अपनी एक्टिव इनकम से ये सोच रहे हैं कि मैं एंजॉयमेंट करूँगा, आप कभी नहीं कर सकोगे। क्योंकि पैसिव इनकम बहुत ज़रूरी है। आप सोए हूँ, आप नहीं काम पे जा रहे, आपका पैसा बन रहा है यूट्यूब की शक्ल में। कोई आपने इन्वेस्टमेंट की, आप मतलब नहीं है लेकिन वो पैसा बना रही है। आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर लें, स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर लें, या दीगर और भी यूट्यूब है या ब्लॉगिंग है या उसके अलावा व्लॉगिंग है। जो भी आप कर रहे हैं, आपकी वीडियोस चल रही हैं, आपका पैसा जनरेट हो रहा है। मैंने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट शुरू किए हैं जिसकी वजह से मेरी पैसिव इनकम बन रही है। तो इसके लिए इन फ्यूचर मुझे मतलब कोई 9 to 6 जाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं सुबह मतलब 8 बजे जाऊं और उसके बाद 4-5 बजे वापस आ जाऊं तो फिर ही मुझे पैसा मिलेगा। तो इन्जॉयमेंट अटैच हो चुकी है अब आपकी पैसिव इनकम के साथ। क्योंकि अगर आप एक्टिव इनकम कमा रहे हैं, आप टीचर हैं, स्कूल जाएंगे तो आपको सैलरी मिलेगी। अगर आप डॉक्टर हैं तो आप जॉब पे जाएंगे तो आपको सैलरी मिलेगी। अगर आप इंजीनियर हैं, जॉब पे जाएंगे तो आपको सैलरी मिलेगी। आप कोई ऐसा काम करें कि आप सोए हूँ, आपकी इनकम बढ़े, आप टूर पे गए हो, आपकी इनकम बढ़े। तो ये होता है बिज़नेस के थ्रू, ये होता है इन्वेस्टमेंट के थ्रू, ये होता है इस तरह के प्रोजेक्ट के थ्रू। और आजकल बहुत सारे प्रोजेक्ट मौजूद हैं। NFT में किया जा सकता है इन्वेस्टमेंट। NFT का मतलब होता है नॉन फंजिबल टोकन।
अगर आप NFT के कॉन्सेप्ट को समझ लें, आप अपनी एक NFT क्रिएट करें। रिसेंटली मैंने सुना एक गरीब सा बच्चा था, उसने अपनी 18 साल की जितनी भी पिक्चर्स थी उनकी NFT बनाई, पिक्चर्स बनाई और उसने यूट्यूब पे लगा दी। वो पता नहीं कितने एथीरियम की वो बिक गई है और वो मतलब एक रात में वो अमीर हो गया। तो इस तरह अगर आप भी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, आप NFT के कॉन्सेप्ट को समझे, ब्लॉकचेन के कॉन्सेप्ट को समझे, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को समझे, प्रोग्रामिंग को समझे और मॉडर्न जो जितनी भी स्किल हैं, सॉफ्ट स्किल हो, हार्ड स्किल हो, मिडिल स्किल हो या टेक्निकल स्किल्स हो, ये स्किल्स को सीखना बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा स्मार्ट वर्क जो है वो आपको आना चाहिए। स्मार्ट वर्क डेफिनेटली वो कंप्यूटर के थ्रू होता है। अगर आप कंप्यूटर को अच्छी तरह जानते हैं तो वो लोग जो घंटों में काम करते हैं आप 2 मिनट में कर सकते हैं, मतलब आपका इतना टाइम बच जाएगा। और एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी समझ आई, एक साल के अंदर कितने दिन होते हैं? 365 दिन। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 1% भी अपने आप को इम्प्रूव करते हैं 365 दिनों में, तो आप मुझे अंदाज़ा करें कि वो 1% से वो 365 दिन को आप उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो कितनी परसेंटेज बन जाती है। इसी तरह अगर 1% भी आप डिक्रीज़ हो रहे हैं तो डेफिनेटली